हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 19 शेड्यूल टू बी डन ऑन 21st August 2021 फॉर क्लास 10th. Yes, students, today you are going to do a passage from your chapter A Letter to God. आपका एक पैसेज है चैप्टर लेटर टू गॉड का, जो हमने पहले किया था उससे स्टोरी आगे बढ़ेगी और उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, जो आपका क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. जो आने वाला संडे था, जब लेंचो लेटर लिख के गया था गॉड के लिए, उसके बाद वो लेंचो संडे को जब आया तो जिस समय यूजुअल ज़्यादातर वो जिस समय आता था वो उससे पहले आ गया और आकर उसने क्या पूछा, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, उसके लिए कोई लेटर है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्टमैन जो था उसने तो पकड़ाया लेंचो को वो लेटर, और जो पोस्ट मास्टर थे वो अपने ऑफिस से ही ये एक्सपीरियंस कर रहे थे. कंटेंटमेंट है बेटा, संतुष्टि उनको हो रही थी कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और अब वो उसको अपने ऑफिस से देखने की कोशिश कर रहे थे और लेंचो के एक्सप्रेशंस को वो जज कर रहे थे. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग. लेंचो को बिल्कुल भी नहीं लगा, उसने बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं किया. ऑन सीइंग द मनी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. बिल्कुल भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ, वो हैरान नहीं हुआ मनी को देख के लेटर में, और ये उसका कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. उसे ये पक्का लग रहा था कि वो 100% श्योर था कि गॉड तो भेजेंगे ही उसको मनी, और लेकिन अब उसने जब मनी काउंट की तो वो एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया. गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. उन्होंने क्या सोचा कि भगवान ने कोई गलती नहीं किया, ना ही वो मुझे मना कर सकते हैं. जो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया वो मुझे ज़रूर देने वाले थे. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड पेन. एकदम से लेंचो कहाँ गया, विंडो पे गया. आपने देखा है ना, पोस्ट ऑफिस में विंडोज़ बनी होती हैं अलग अलग कामों के लिए, या कहीं से आपको स्टैम्प मिल रही है, कहीं से आपको एनवलप मिल रहे हैं, तो उसने वहाँ जाकर पेपर एंड इंक लिया वहाँ से. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. और पब्लिक राइटिंग टेबल जो वहाँ पर एक थी उसी पर रखकर उसने लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. अपनी आंखों की जो भौएँ हैं उनको ऐसे इकट्ठा करते हुए, और कॉज बाय द एफर्ट ही मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहता था, तो वो बहुत वरिड था उस चीज़ को लेके, और उसकी वजह से उसके फेस पे ये एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे. नाउ on the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished he went to the window to buy a stamp with which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. पिछली बार की तरह उसने फिर से विंडो पे गया, विंडो से जाके स्टैम्प लिया और अपने जो एनवलप है, अपना जो पेपर है, उस पर वो स्टैम्प उसने अफिक्स किया, यानी कि चिपका दिया. द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. अब जैसे ही लेटर लेंचो ने पोस्ट बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर खुद उठ के गए और वो देखना चाहते थे कि लेंचो ने क्या बोला है, गॉड को अब क्या अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं. और उन्होंने जब ओपन किया तो क्या लिखा था, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. तो उसने क्या कहा, भगवान मैंने जितने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुँचे हैं. रीच्ड मी. सेंड द रेस्ट. बचे हुए जो पैसे हैं वो प्लीज़ वो भी भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच. क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी. लेकिन मेरे पास मत भेजना थ्रू द मेल. मेल के द्वारा मेरे पास मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. लेंचो ने क्या लिखा कि आप मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं वो सारे क्या हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, वो भ्रष्ट हैं, वो सारे डिसऑनेस्ट हैं. तो बेटा ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयरनी, कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन सब ने मिल के हेल्प की थी लेंचो को, लेकिन उसका गलत, उसी एक सिचुएशन का एक
अलग अपोजिट मीनिंग निकाला जा रहा है, तो इस सिचुएशन को आयरनी बोलते हैं, जो अभी आप यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेटर्स डिड लेंचो राइट टू गॉड इन द स्टोरी? 10, नो, 1, नो। सेकेंड लेटर उसने लिखा बाद में, 3 भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लेटर्स। द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी वॉज अ डैश पर्सन। जो पोस्ट मास्टर है वो कैसे पर्सन है? सेल्फिश है? नहीं, उन्होंने तो अपने बारे में सोचा ही नहीं। ग्रीडी? नहीं, वो उन्होंने बिल्कुल कोई लालच नहीं कि उन्होंने तो अपनी सैलरी, अपने एम्प्लॉयज़, अपने फ्रेंड्स से सबसे कंट्रीब्यूशन लिया और उसकी मदद करनी चाहिए। इनसेंसिटिव होता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के दुख या सुख से, वो बिल्कुल उस चीज़ की परवाह नहीं करता। और इंसाइटफुल क्या है? व्यवहारिक। वो बिल्कुल उस चीज़ को फील करते थे और उन्हें अप्रोप्रिएट क्या उस समय करना चाहिए, उन्होंने प्रॉपरली उसको सोच समझ के किया। तो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर, तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो कार्य करते थे वहाँ पर लोग, वो कैसे थे? एक्चुअली वो कैसे थे? अ बंच ऑफ क्रूक? नो। अथीस्ट क्या होते हैं बेटा? थीस्ट होते हैं भगवान को मानने वाले। एथीस्ट होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। अगर आप ए हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये थीस्ट मतलब भगवान को मानने वाले, और एथेस्ट है यानी कि भगवान को ना मानने वाले। ऑर्डिनरी ग्रीडी पीपल? नहीं, उन्होंने कोई लालच नहीं की। वो कैसे थे? हेल्पफुल, काइंड हार्टेड पीपल, क्योंकि उन्होंने लेंचो को जब प्रॉब्लम में देखा तो उसकी मदद के लिए सभी ने मिल के कंट्रीब्यूशन किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द आयरनी इन द स्टोरी लेटर टू गॉड? अब आयरनी मैंने अभी आपको पहले भी बताया बेटा, आयरनी क्या होता है? देखिए, व्हाट इज़ एन आयरनी? आयरनी होती है, पहले तो आयरनी प्रोनाउंस्ड आयरनी is when there are two contradictory meanings of the same situation, event, image, sentence, phrase और story। जब एक ही सेंटेंस का, किसी घटना का, किसी इमेज का, किसी भी स्टोरी का अलग मीनिंग, उसका अपोजिट मीनिंग निकल रहा होता है। जैसे यहाँ सेंटेंस में देखिए, अभी हमें क्या कहा गया? द बैंक एम्प्लॉयज़ हु हेल्प लेंचो वर रिगार्डेड एज बंच ऑफ क्रूक्स बाय हिम। बैंक एम्प्लॉयज़ जिन्होंने मिल के लेंचो की मदद की, और उन्हीं को ही क्या उन्हें क्या मान लिया गया? उन्हें भ्रष्ट मान लिया गया, डिसऑनेस्ट मान लिया गया। तो बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन हो गई। जो हेल्पफुल, काइंड हार्टेड लोग हैं उन्हें बंच ऑफ क्रूक कहा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आयरनी ऑफ द चैप्टर भी है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट भी है बेटा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आयरनी इज़ ऑफ्टन यूज फॉर क्रिटिकल ह्यूमरस इफेक्ट इन लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म और अ लेसन। इसी तरह से आयरनी का यूज़, अब जैसे स्टोरी को एक ट्विस्ट देने के लिए आयरनी का यूज़ किया है, इसी तरह से आयरनी का यूज़ ह्यूमरस इफेक्ट देने के लिए, आप लोगों को हंसाने के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूज़िक में, आर्ट में या फिल्म्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क एंड ऑलवेज मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.